होली की पौराणिक कथा। भारत में मनाया जाने वाला रंगों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है होली। ये केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि सत्य की असत्य पर विजय, भक्ति की शक्ति और बुराई के अंत का प्रतीक है। होली के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और दैत्यराज हिरण्यकश्यप की है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी और अत्याचारी बन गया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि राज्य में कोई भी विष्णु की पूजा न करे। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय नारायण नारायण का जप करते रहते। पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु प्रहलाद की भक्ति अटल थी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को दंड देने का निर्णय लिया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, जहरीले सांपों के बीच फिंकवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। आग में प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। लकड़ियों का विशाल ढेर लगाया गया, अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई। परंतु हुआ इसके विपरीत। प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहे और अग्नि उन्हें छू भी न सकी, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। ये घटना फाल्गुन पूर्णिमा की रात हुई। उसी दिन से हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र जीवित है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने महल के एक स्तंभ पर प्रहार किया और पूछा, क्या वह इसमें भी है? तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात राजमहल की दहलीज पर, न अंदर न बाहर, अपनी जांघों पर बिठाकर, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूर्ण हुई और अत्याचारी का अंत हो गया। इस घटना के बाद प्रहलाद को राज्य का राजा बनाया गया। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास छा गया। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशी मनाने लगे। समय के साथ यह परंपरा रंगों के उत्सव में बदल गई, जिसे आज हम होली के रूप में मनाते हैं। होली केवल पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का त्योहार भी है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। बच्चे पिचकारी से रंग उड़ाते हैं, महिलाएं पकवान बनाती हैं और ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाचते गाते हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र की होली प्रसिद्ध है, जहां राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी रंगोत्सव की परंपराएं निभाई जाती हैं। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है, जबकि प्रेम, विश्वास और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। इसलिए जब भी होली का पर्व आए, रंगों के साथ साथ इस कथा के संदेश को भी याद रखें, अपने भीतर की बुराइयों को जलाएं और जीवन में प्रेम और सद्भाव के रंग भरें। आप सभी को होली की शुभकामनाएं।